नमस्कार आप सभी को। इस वीडियो में मैं आज आपको बताने वाला हूं भारतीय न्याय संहिता में सेक्शन 51। जो ये सेक्शन है यहां पर ये अबेटर की लायबिलिटी बता रहा है। जो अबेटमेंट करे, किसी पर्सन को उकसा रहा है कोई ऑफेंस करने के लिए। अब जिस पर्सन को उकसाया गया है वो कि दूसरा एक्ट कर जाता है। मान लीजिए ए पर्सन ने बी पर्सन को उकसाया कि तू क्या कर, सी पर्सन के हाथ पैर तोड़िया, इसको ग्रीवेस हर्ट कर दे। अब बी पर्सन इसके हाथ पैर तोड़ने के चक्कर में इसका यहां पर मर्डर ही कर देता है। तो यहां पर ए पर्सन को कितनी सजा मिलेगी? इसको तो मर्डर की सजा मिलेगी ही मिलेगी, लेकिन ए पर्सन को कितनी सजा मिलेगी? क्योंकि इसने तो इसको क्या कहा था, हाथ पैर तोड़ने के लिए कहा था, इसको ग्रीवेस हर्ट पहुंचाने के लिए कहा था, तो इसने यहां पर मर्डर कर दिया। अब ए पर्सन को कौन सी सजा मिलेगी? यहां पर सेक्शन 51 यही बता रहा है। तो चलिए जानते हैं इसको, जो उकसाने वाला पर्सन होता है इसको कितनी सजा मिलेगी। सबसे पहले मैं आपको इसकी बेरेक्ट लैंग्वेज बताऊंगा, इसकी बेरेक्ट लैंग्वेज यहां पर क्या बता रही है। तो चलिए शुरू करते हैं। When an act is abetted, जब कोई एक्ट करने के लिए उकसा रहा है, कोई पर्सन उकसा रहा है, अबेटमेंट कर रहा है, एंड अ डिफरेंट एक्ट इज डन। अब जिस पर्सन ने कोई ऑफेंस करने के लिए कहा है कि आप इसके हाथ पैर तोड़िए, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, इस सी पर्सन के हाथ पैर तोड़िए, तो वहां पर बी पर्सन उसका मर्डर ही कर जाता है। वहां पर वो डिफरेंट एक्ट कर रहा है। अब बेरेक्ट लैंग्वेज भी यहां पर बता रही है, ए डिफरेंट एक्ट इज डन। कोई डिफरेंट एक्ट वहां पर कर देता है जो पर्सन वहां पर ऑफेंस कमिट कर रहा है। और आगे कहा गया है द अबेटर इज लायबल फॉर द एक्ट डन। अब जो अबेटर है, जिस पर्सन ने उकसाया था, तो वहां पर उसको कितनी सजा मिलेगी? जिस पर्सन को उकसाया गया था कोई ऑफेंस करने के लिए और वहां पर वो कोई डिफरेंट एक्ट कर देता है, कोई दूसरा ऑफेंस वहां पर कर देता है, तो उकसाने वाले को कौन सी सजा मिलेगी? अब आगे पढ़िए, इन द सेम मैनर एंड टू द सेम एक्सटेंट एज इफ ही हैड डायरेक्टली अबेटेड इट। अब देखिए यहां पर ये यही बता रहा है, जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था, ए पर्सन ने बी पर्सन को उकसाया था कि तू क्या कर, सी पर्सन के हाथ पैर तोड़ दे, इसको ग्रीवेस हर्ट पहुंचा दे। अब बी पर्सन इसका मर्डर ही कर देता है। तो जब बी पर्सन इसका मर्डर कर देता है तो ए पर्सन को भी यहां पर मर्डर की सजा मिलेगी। अब मान लीजिए बी पर्सन इसको ग्रीवेस हर्ट पहुंचाएगा, तो ग्रीवेस हर्ट पहुंचाते पहुंचाते मर्डर भी तो हो सकता है। अब मान लीजिए ए पर्सन को पीट रहा है, अब मान लीजिए बी पर्सन सी पर्सन को पीट रहा है बार बार, ये सोच रहा है इसके हाथ पैर टूट जाए, तो यहां पर इसकी डेथ ही हो जाती है। अब ए पर्सन को भी पता है ना, ग्रीवेस हर्ट पहुंचाने से सी पर्सन को यहां पर इसकी डेथ कोज भी हो सकती है। अब इनडायरेक्टली इसको पता है, तो यहां पर इसको भी मर्डर की सजा मिलेगी एक किस्म से। ये नहीं कि इसको हाथ पैर तोड़ने की सजा मिलेगी, इसको ग्रीवेस हर्ट पहुंचाने की सजा मिलेगी, नहीं, इसको यहां पर मर्डर की सजा मिलेगी अगर यहां पर बी पर्सन मर्डर कराता है तो। अब इसमें प्रोवाइजो दिया गया है, वो प्रोवाइजो कुछ इसमें स्पेशली बता रहा है कि कब, जब मैंने आपको एग्जांपल बताया है कि हाथ पैर तोड़ने के लिए उकसाया गया था। अब मान लीजिए ए पर्सन ने बी पर्सन को उकसाया कि तू क्या कर, चोरी करिए सी पर्सन के घर में। अब बी पर्सन जब चोरी करने चले जाता है सी पर्सन के घर में। अब इस घर में एक लड़की होती है और बी पर्सन इस लड़की का यहाँ पर रेप भी कर देता है, तो अब यहाँ पर इसको कौन सी सजा मिलेगी? यहां पर ये प्रोवाइजो बता रहा है। पहले मैं आपको प्रोवाइजो पढ़ा देता हूं, यहां पर प्रोवाइजो क्या बता रहा है। प्रोवाइडेड दैट द एक्ट इज डन वाज अ प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस ऑफ द अबेटमेंट। अब यहां पर प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस का मतलब मैं आपको बताना चाहूंगा। प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस का मतलब यहां पर ये है, मैं आपको इसे एग्जांपल से समझा देता हूं। तो मैंने आपको एग्जांपल बताया था, ए पर्सन ने बी पर्सन को उकसाया था कि तू क्या कर, सी पर्सन के हाथ पैर तोड़ा, तो बी पर्सन इसका मर्डर ही कर देता है। तब इनडायरेक्ट वे में ए पर्सन को भी पता है ना कि इसके हाथ पैर तोड़ने में इसकी जान भी जा सकती है। अब यहां पर ये प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस के बारे में बता रहा है, तो ए पर्सन को यहां पर उकसाने वालों को मर्डर की सजा मिलेगी, चाहे इसने ये कहा हो कि मैंने हाथ पैर तोड़ने के लिए कहा था, इसने तो मर्डर ही कमिट कर दिया, नहीं, इसको मर्डर की सजा मिलेगी, इसको भी मिलेगी और इसको भी मिलेगी मर्डर की सजा, क्योंकि यहां पर एक प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस निकल कर आ रहा है। ठीक है, अब प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस से अलग मैंने आपको एक और एग्जाम्पल बताया था, ए पर्सन ने बी पर्सन को उकसाया कि तू क्या कर, सी पर्सन के घर में जा और चोरी करिया। अब सी पर्सन के घर में जाता है बी पर्सन, अब उस घर में होती है एक लड़की और बी पर्सन इसका यहां पर क्या कर देता है, चोरी करते वक्त चोरी कर लेता है पहले, उसके बाद सी पर्सन इस घर में एक लड़की होती है उसके साथ रेप भी कमिट कर देता है। तो ए पर्सन को यहां पर रेप की सजा मिलेगी या थेफ्ट की सजा मिलेगी या दोनों की सजा मिलेगी? यहां पर इसको मिलेगी सिर्फ थेफ्ट की सजा, क्योंकि यहां पर यह प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस निकल कर नहीं आ रहा है। यहां पर प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस नहीं है, क्योंकि यहां पर बी पर्सन ने यहां पर क्या किया है, थेफ्ट किया है, इसको थेफ्ट की सजा मिलेगी। अब इसने अपने माइंड से इसने क्या करा है, एक अलग सिचुएशन इसने क्रिएट कर दी, क्या कर दी, रेप की। अब इसने तो सिर्फ इसको थेफ्ट के लिए कहा था, ठीक है, अब थेफ्ट करते करते कोई रेप थोड़े ना हो जाएगा। अब ये तो इसके माइंड के ऊपर बात है।
अब इसी वजह से यहां पर उकसाने वाले को, ए पर्सन को यहां पर क्या, किस चीज की सजा मिलेगी? सिर्फ थेफ्ट की सजा मिलेगी। और बी पर्सन को सजा मिलेगी रेप की भी और थेफ्ट की भी, दोनों की यहां पर इसको सजा मिलेगी। यह आपको क्लियर हो जाना चाहिए जो प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस है, इसका मतलब है क्या। अब प्रोवाइसो में ही आगे पढ़िए, आगे क्या लिखा है, एंड वॉज कमिटेड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द इंस्टिगेशन। अब इंस्टिगेशन किया जा रहा है, उसको इन्फ्लुएंस किया जा रहा है, ठीक है, किस चीज के लिए? ऑफेंस कमिट करने के लिए। और विद द एड, या फिर उसको एड पहुंचाई जा रही है, उसको सहायता प्रोवाइड की जा रही है, ले तू मेरी बंदूक ले ले और बी पर्सन का यहां पर मर्डर कमिट कर दे। और इन परसुएंस ऑफ द कॉन्स्पिरेसी, या फिर कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं, 3 या 4 पर्सन, एक से ज्यादा पर्सन वहां पर क्या करे? कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं किसी ऑफेंस को कमिट करने के लिए, तो वहां पर एक दूसरे को उकसा रहे हैं, तो ये भी एक क्या हो गई? इन परसुएंस ऑफ कॉन्स्पिरेसी हो गई, विच कंस्टिट्यूटेड द अबेटमेंट। इसको कंस्टिट्यूट किया जाएगा अबेटमेंट, जो मैंने आपको सेक्शन 45 में भी बताया था कि किस तरह से अबेटमेंट की जा सकती है, उसी तरह से प्रोवाइजो भी यहां पर ये बता रहा है। अब मैं आपको ए इलस्ट्रेशन बताऊंगा। इसमें ए इलस्ट्रेशन क्या बता रही है? यहां पर ए पर्सन होता है और ए पर्सन किसी बच्चे को उकसाता है। ये बच्चा बी पर्सन है मान लीजिए, ठीक है, ये बच्चा बी है। अब ए पर्सन बी इस बच्चे को उकसा रहा है कि तू क्या कर, जेड पर्सन के खाने में जहर मिला दे। अब ए पर्सन तो जेड पर्सन को मारना चाहता है और इस बच्चे के थ्रू करवा रहा है। जो बच्चा है यहां पर ये क्या करता है, खाने में जहर तो मिला देता है, लेकिन यहां पर वाई की डेथ हो जाती है, क्योंकि वाई वहां पर खाना खा लेता है जेड की जगह पर। अब जो ये केस के सर्कमस्टांसेस है, यहां पर ये प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस निकल कर आ रहा है, जो मैंने अभी आपको प्रोवाइजो में भी बताया था। क्या प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंसेस निकल कर आ रहे हैं? यहां पर ए पर्सन ने सिर्फ इसको मर्डर करने के लिए उकसाया है और ये मर्डर हो भी गया, चाहे दूसरे पर्सन का मर्डर हुआ हो तो भी यहां पर ए पर्सन को लायबल माना जाएगा मर्डर के लिए। अब बी पर्सन यहां पर कोई बच्चा है तो बच्चे का कोई ऑफेंस नहीं माना जाता, जो मैंने अपनी लास्ट वीडियोस में भी आपको बताया था कि अगर कोई बच्चा ऑफेंस कमिट करता है तो उस बच्चे को ऑफेंस नहीं माना जाता। अब यहां पर ए पर्सन को लायबल माना जाएगा, चाहे यहां पर वाई पर्सन की डेथ हो जाती, दोनों में से एक की हो रही है ना। अब यहां पर तो वाई पर्सन की हो रही है, गलती से हो गई, क्योंकि यहां गलती से इसने जहर वाला खाना खा लिया था, तो यहां पर इसी वजह से ए पर्सन को मर्डर की सजा मिलेगी। अब ए पर्सन यहां पर डिफेंस नहीं ले सकता कि मैंने तो सिर्फ जेड पर्सन की डेथ कॉज करने के लिए कहा था, वाई पर्सन की नहीं। यहां पर इसको सजा मिलेगी, यहां पर प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंसेस निकल कर आ रहा है। तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब बी इलस्ट्रेशन पर चलते हैं, यहां पर क्या बता, यहां पर ए पर्सन होता है और ए पर्सन बी पर्सन को उकसाता है कि तू क्या कर, जेड पर्सन के घर में आग लगा दे। अब ए पर्सन के उकसाने पर बी पर्सन क्या करता है, जेड पर्सन के घर में आग लगाने के साथ साथ इसके घर में चोरी भी कर लेता है, इस घर में से कोई प्रॉपर्टी चुरा भी लेता है। तो यहां पर बी पर्सन ने जो चोरी किया है और जो घर जलाया है, इन दोनों के ऑफेंस से इसको कौन सी सजा मिलेगी? इसको चोरी की भी सजा मिलेगी या फिर उसके घर जलाने की भी सजा मिलेगी? इन दोनों में से इसको सिर्फ सजा मिलेगी घर जलाने की। अब यहां पर इसका माइंड अप्लाई हुआ था, यहां पर इसने सिर्फ इसको ये बोला था कि तू क्या कर, घर में आग लगाया। अब ये घर में आग लगाने की जगह पर यहां पर और क्या कर देता है, थेफ्ट भी कमिट कर देता है। तो यहां पर ये प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस निकल कर नहीं आया, ठीक है, यहां पर ये प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस निकल कर नहीं आ रहा है। इसी वजह से यहां पर ए पर्सन को, जिस पर्सन ने उकसाया है, इसको यहां पर सिर्फ घर जलाने के लिए लायबल ठहराया जाएगा, चोरी के लिए नहीं। यहां पर बी पर्सन को दोनों की सजा मिलेगी, लेकिन यहां पर इसको क्या, किस चीज की मिलेगी? सिर्फ यहां पर सिर्फ इसको घर जलाने की मिलेगी, क्योंकि ए पर्सन ने सिर्फ इसको घर जलाने के लिए कहा था, चोरी करने के लिए नहीं कहा था। तो अब आपको क्लियर हो जाना चाहिए जो अबेटर होता है, जिस पर्सन ने उकसाया है, तो उसको कितनी सजा मिलेगी सेक्शन 51 के अंडर। अब आपको क्लियर हो गया होगा। तो अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम जानेंगे सेक्शन 52 को। ओके बाय।